जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे। सो वॉरियर्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप, साइंस एंड नॉन साइंस ग्रुप का कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस जो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो गाइस देखो, बात करें अपन एयरफोर्स एक्स ग्रुप जिसको आप साइंस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, एयरफोर्स वाई ग्रुप जिसको आप गाइस नॉन साइंस ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। इसके अगर अपन देखो, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए कौन बच्चा अप्लाई कर सकता है साइंस ग्रुप के लिए, अगर आपकी एज एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपकी एज 17.5 साल से 21 साल के बीच में यहाँ पे होनी चाहिए। 12th आपने पास किया हो और 12th में आपके पास में एक्स ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो पीसीएम हो और आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स यहाँ पे होने चाहिए। इसके अलावा 50 नंबर आपके इंग्लिश में भी होने चाहिए एयरफोर्स एक्स साइंस ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो। बात की जाए एयरफोर्स वाई ग्रुप जिसको नॉन साइंस ग्रुप के नाम से भी आप जानते हैं, वाई ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेम एज लिमिट का क्राइटेरिया आपकी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग एज लिमिट 17.5 से लेके 21 साल होनी चाहिए। 12th आपने पास किया हो, 50% एग्रीगेट मार्क्स हो। इसके अलावा किसी भी स्ट्रीम में हो, एक्स ग्रुप के लिए आपके पास में पीसीएम कंपलसरी है, लेकिन अगर आप वाई ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने किसी भी स्ट्रीम से 12th पास किया हो, उसमें भी 50% एग्रीगेट मार्क्स और 50 नंबर इंग्लिश में भी यहाँ पे होने चाहिए एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। आगे गाइस इसके कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें, देखो सबसे पहले आपका फॉर्म फिलिंग का मैंने बताया कौन बच्चे अपीयर कर सकते हैं। फिर आपका सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम, जो सीबीटी मोड पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जो बच्चे जिसको फेज 1 के नाम से भी आप जानते हैं, फेज 1 क्लियर करने के बाद में आपका होता है फेज 2। फेज 2 के अंदर आपका होगा सबसे पहले पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। पीएफटी के बाद में आपका इसमें जेडी एंड एसआरटी इंक्लूड रहता है। फिर आपका मेडिकल असेसमेंट एंड देन फिर आपकी आती है मेरिट लिस्ट, जिसको आप पीएसएल लिस्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे बात करेंगे इस साइंस एक्स ग्रुप के सिलेबस के। देखो ना, मतलब बेसिकली आपका जो रिटन एग्जाम होता है सीबीटी बोर्ड में, उसमें साइंस एक्स ग्रुप के टोटल आपको 70 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहते हैं, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के और 20 क्वेश्चन आपको यहां पे इंग्लिश के जो है देखने को मिलते हैं साइंस एक्स ग्रुप के एग्जाम में। इसके पर्टिकुलरली अगर अपन सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश में आप देखेंगे आपका जो भी बेसिकली है ना, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीपोजिशन, है ना, नाउन, प्रोनाउन, बेसिकली कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, है ना, यानी कुल मिला के आपका जो भी ग्रामर, वोकैबुलरी एंड रीडिंग पोर्शन है, कंप्लीट उसी से आपको जो है यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के देखने को मिलते हैं आपके एक्स ग्रुप के एग्जाम में। बात की जाएगा इस फिजिक्स के सिलेबस की, तो फिजिक्स में आपने देखो है ना, यहाँ पे फिजिकल वर्ड, मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, ग्रेविटेशन, ऑप्टिक्स, है ना, यानी आपने बेसिकली जो 11th 12th क्लास में जो फिजिक्स पढ़ी है, उन्हीं से आपको कंप्लीट फिजिक्स से जो आपके 25 क्वेश्चन जो है फिजिक्स को देखने को मिलते हैं आपके एक्स ग्रुप के एग्जाम में। बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स में भी गाइस आपके कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके अलावा आपके बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉनिक सेक्शन, ज्योमेट्री हो गया, इसके अलावा आपके कैलकुलस वगैरह वाला पोर्शन हो गया, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया। तो कंप्लीट यहां से ये जो आपने 11th 12th क्लास का ही सिमिलर सिलेबस है, जो आपने 12th में 11th में जो मैथ्स पढ़ी है, वहीं से आपके जो है 25 क्वेश्चन मैथ्स के भी आपको जो है एक्स ग्रुप के एग्जाम में, साइंस ग्रुप के एग्जाम में जो है देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात करें अपन एयरफोर्स वाई ग्रुप, नॉन साइंस ग्रुप। तो नॉन साइंस ग्रुप का जो आपका एग्जाम होता है, रिटन एग्जाम जो सीबीटी मोड में होता है फेज 1 का, वहां पे आपके पास टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो इंग्लिश के रहते हैं एंड 30 क्वेश्चन रहते हैं आपके पास में रागा के, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इंग्लिश का जो है गाइस आपका जो बेसिकली वही जो एक्स ग्रुप का सिलेबस है, सेम एज इट इज इंग्लिश का सिलेबस रहता है, वही आपके ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग से ही आपके जो है 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड जो कैंडिडेट्स एक्स एंड वाई बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं, उनका इंग्लिश का पेपर बिल्कुल कॉमन होता है। बच्चों को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि सर एक्स ग्रुप में अलग होगा, वाई ग्रुप में अलग होगा। नहीं, एक्स ग्रुप का आपका पेपर बिल्कुल कॉमन होने वाला है, जो बच्चे बोथ ग्रुप के लिए अप्लाई करते हैं। फिर इसके बाद में गाइस बात करें अपन रीजनिंग के सिलेबस की, तो रीजनिंग में आप देखेंगे आपके जो नंबर सीरीज वगैरह हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया आपके पास में, ह्यूमन रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, है ना। तो इन पर्टिकुलर चैप्टर से जो आपके है ना, जो 30 क्वेश्चन मैंने आपको बताया रागा के, जिसमें से आपके पास में 40 to 50 क्वेश्चन जो है ना, 14 to 15 क्वेश्चन आपके पास में तकरीबन रीजनिंग के रहते हैं। एंड बाकी आपके पास में जो अर्थमेटिक मैथ है, अर्थमेटिक मैथ के भी क्वेश्चन गाइस आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपका रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, है ना,
ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, यहां से तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन आपको जो है अर्थमेटिक मैथ के देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो रिमेनिंग 7 से 8 क्वेश्चन है वो आपके पास में जो है जनरल अवेयरनेस से देखने को मिलते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, जीके जी ऐसा ना, जो आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, स्टैटिक जीके क्वेश्चन भी यहाँ पे रहते हैं जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन में। ये कंप्लीट आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन रहता है आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए। आगे गाइस फिर अपन बात करें, देखो मार्किंग स्कीम क्या रहती है। अगर आप साइंस ग्रुप यानी एक्स ग्रुप के लिए अगर आप अपीयर करेंगे ना, तो आपको बेसिकली 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 70 क्वेश्चन 60 मिनट, हर सही क्वेश्चन के लिए आपके पास में 1 नंबर रहता है और 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है स्टेज 1 के एग्जाम में। बात की जाए नॉन साइंस यानी वाई ग्रुप के एग्जाम में, तो वाई ग्रुप के एग्जाम के लिए आपको बेसिकली 45 मिनट का यहां पे टाइम मिलता है, हर एक सही क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलता है और नेगेटिव मार्किंग यहां भी आपके पास में 0.25 की रहती है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, देखो रिटन एग्जाम होने के बाद में आपका जो स्टेज 2 होता है, स्टेज 2 में सबसे पहले आपका होता है पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर जो भी मेल कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 1.6 किलोमीटर की, है ना, यानी बोले तो 1600 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है, 7 मिनट का उन्हें यहाँ पे टाइम मिलता है। इसके अलावा 10 पुशअप जिसके लिए 1 मिनट का टाइम मिलने वाला है, 10 सिटअप जिसके लिए भी 1 मिनट का टाइम अलॉट होता है और 20 स्क्वाट्स वहां पे आपको परफॉर्म करनी पड़ती है, उसके लिए भी आपको 1 ही मिनट का टाइम यहाँ पे मिलता है। 1 मिनट में आपको वो 20 स्क्वाट्स यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ती है ड्यूरिंग पीएफटी। ये है मेल कैंडिडेट्स के लिए पीएफटी का क्राइटेरिया। बात की जाए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी 1.6 किलोमीटर यानी 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, लेकिन वहां पे आपको बेसिकली 8 मिनट का टाइम जो है मिलता है इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए। 10 आपको सिटअप्स निकालनी है पीएफटी के ड्यूरेशन में एंड 15 आपसे जो है स्क्वाट्स निकाली जाती हैं पीएफटी के अंदर, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर। पीएफटी बिल्कुल क्वालिफाई नेचर है, आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो सिर्फ आपने स्टेज 1 में जो रिटन एग्जाम दिया है उसी के नंबर के बिहाफ पे बनती है। फिजिकल हो गया आपका, चाहे मेडिकल हो गया, सब क्वालिफाई नेचर रहता है, उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स आपके यहाँ पे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप में नहीं मिलते हैं। फिर पीएफटी के बाद में आपको होता है जीडी। जीडी के अंदर बेसिकली जो भी आपके है ना एवरेज 15 बच्चों ग्रुप बनता है, जिसके अंदर आपको 15 बच्चों ग्रुप डिवाइड करके 2 आपको A4 साइज के सीट पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, जिसमें आपके एक रफ शीट रहती है, एक फेयर शीट रहती है, एक आपकी रफ शीट रहती है। इनिशियली बेसिकली ऑफिसर क्या करेंगे, जो अफसर वहां पे रहेंगे, आपके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है प्ले की जाती है, वो किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल टॉपिक आ गया वुमेन एम्पावरमेंट, उसके रिगार्डिंग वो पहले से ऑटो सेट रहती है, तो आपको उसको उसी ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुन के अपनी रफ शीट पे कुछ पॉइंटर्स लिख लेने हैं ताकि आपको टॉपिक की थोड़ी क्लैरिटी आ सके, और उसी टॉपिक से फिर आप अपना फेयर शीट पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। और उसके बाद में फिर आपका जो है जीडी यहाँ पे स्टार्ट होता है 1 by 1, जिसमें आपको अपने सबसे पहले अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है एंड देन फिर आपके टॉपिक के रिगार्डिंग आपको वहां पे कन्वे करना है ड्यूरिंग जीडी। फिर जीडी के बाद में गाइस आपका एसआरटी भी कुछ सेंटर्स में यहाँ पे देखने को मिलता है ना, सिचुएशन डिटेक्शन बेस होता है, वो भी बहुत इजी रहता है। इसके अलावा फिर बाद में फेज 2 के बाद में आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में बेसिकली आपका हाइट, वेट, है ना, ये सारा क्राइटेरिया मेजर किया जाता है, आपकी आई साइट चेक की जाती है, इसके अलावा ब्लड, हीमोग्लोबिन, ईसीजी वगैरह, एक्सरे वगैरह ना, तो ये पर्टिकुलर टेस्ट आपके जो है मेडिकल में इंक्लूड रहते हैं, जो मेडिकल के ड्यूरेशन में एयरफोर्स में आप जब फेज 2 क्लियर कर लेंगे उसके बाद में मेडिकल प्रोसेस में ये सारे टेस्ट आपके वहां पे किए जाते हैं। एंड देन फिर मेडिकल के बाद में आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसको आप पीएसएल लिस्ट भी बोलते हैं, और उसके बाद में आपकी एनरोलमेंट डेट के लिए एनरोलमेंट लिस्ट भी जारी होती है, और फिर आप अपनी वो ड्रीम ब्लू यूनिफॉर्म पहनने के लिए बेलगाम तक की उड़ान भर जाते हैं। तो गाइस ये है कंप्लीट प्रोसेस आपके एयरफोर्स एक्स साइंस एंड एयरफोर्स वाई नॉन साइंस ग्रुप का। सो उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से क्लियर होगा। तो आज के इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।